वो दीवार में क्या होता है, खून टपकने लगता है, जैसे दीवार पे ऐसे चल रहा है। जिन की बात करते हैं थोड़ी सी। केस है मेरे पास एक, उनके ना घर में ऐसी प्रॉब्लम थी कि जैसे ना कोई आकर उनका दरवाजा खटखटाता है, बाहर देखते हैं कोई नहीं होता। ठीक है, कई बार क्या होता है कि उनको आकर कोई जैसे सो रहा है ऐसे ही लाकर आवाज देकर कोई, लेकिन कोई नहीं होता। मीन्स ऐसे किस्से काफी उनके साथ होते थे। तो मैंने इनको दे दिया, एक म्यूजिक दे दिया और म्यूजिक में कुछ पावर्स डाल दी मैंने। जैसे आपको नींद नहीं आती तो वो म्यूजिक लगाकर पास आप सो सकते हो। आप मानोगे पहले दिन ही वो म्यूजिक उन्होंने लगाया, उस म्यूजिक में वो जो जिन था ना वो बोल रहा है उनको, वो रिकॉर्डिंग में आ गया। डिवाइन पावर कैसे फील होता है? सिद्धि में अगर मैं बात करता हूँ, वो काली माता की है, काल भैरव जी की भी है। कभी साक्षात दर्शन हुए इनके? जब मैं काली माता की सिद्धि कर रहा था तब तो आकर मुझे बिल्कुल ऐसे लगता है कि जैसे ना कई तांत्रिक आते हैं मेरे पास, किसी ने 50 प्रेत, 100 प्रेत, यक्षिणी, अप्सरा, तो आपके पास भी ऐसी चीजें हैं वैसे? एक ना नोटों की बरसात के बारे में ना बहुत आजकल चल रहा है। होती है। एक जिन है जिसके बारे में ये बताया जाता है कि वो ये काम करता है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि सबसे कॉमन प्रॉब्लम अभी आपकी नजरों में क्या चल रही है? ज़्यादातर कॉमन प्रॉब्लम जो चल रही है ना वो लेडीज़ में चल रही है कि जैसे कुक का बांधना, हाँ, बच्चा ना होना। क्या होता है कि अघोरी लगे हुए हैं, सर में लगाए हुए हैं अघोरी, कि उसकी बुद्धि जो है वो भ्रष्ट की है। कोई प्रेत छोड़ा जाता है, कोई एंटिटी छोड़ी जाती है किसी के ऊपर, या फिर मंत्रों से ये वाइब्रेशंस ऐसी कनेक्ट कर, क्या है क्या? सबसे पहले गाइस फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि आज जो सुनने वाले हो वो सिर्फ कहानी नहीं, एक असली शक्ति का स्पर्श है। इबादत जी, द हीलिंग टच, एक ऐसी कहानी जहां तांत्रिक औरतें कोक बांधती हैं, जहां घर वालों को जिन परेशान करते हैं, और जहां एक आदमी गानों में तंत्र डालकर उसकी जिंदगी बदल दी गई। और जब एक साधक ने सिद्धि करते हुए मां काली के साक्षात दर्शन किए, तब समझ आया हीलिंग सिर्फ हाथ से नहीं होती। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज का एपिसोड आपको अंदर तक हिला देगा। यह है इबादत द हीलिंग टच। फॉलो करो, सब्सक्राइब करो और महसूस करो असली शक्ति का स्पर्श। चाहे जिन हो या तंत्र, हर राज खुलेगा सिर्फ द रियल वन पर। सर मैं ना पहले प्रोसेस जानना चाहूंगा, क्योंकि है ना, मैं जिस चीज को पहली बार देखा है ये पग के साथ तंत्र जी जी, तो काफी लोगों को डाइजेस्ट नहीं होगा, तो इसी से थोड़ी शुरुआत करते हैं। सर ऐसे है कि मेरे जो काम करने का जो तरीका वो है, ऐसे है कि मैं फ़ोटो से काम करता हूँ। रिसेंट फ़ोटो मंगवाता हूँ, नाम और एड्रेस चाहिए हमें। उसमें क्या होता है कि उससे पहले उसको स्कैन किया जाता है, जो भी पर्सन है क्या है उसमें, है भी है या नहीं है। अगर कुछ है फिर क्या होता है कि उसकी एक एक चीज़ बुलाकर उसको रिमूव किया जाता है। जैसे लगा लीजिए कि मैंने किसी को स्कैन किया, उसमें आप बोल रहा है कोई पिशाच बोल रहा है या कुछ भी है ना, पिशाच ले लेता हूँ मैं। अगर उस पर पिशाच बोलता होगा ना तो उसके पेट में कुछ ना कुछ दिक्कत जरूर होगी। ठीक है, वो भी उसको बताकर पहले पूछा जाता है, ठीक है, वेरीफाई किया जाता है, और सच में ही उसको वो दिक्कत होती है कि पिशाच जो है ना वो पेट में ही काम करता है ज़्यादा। ठीक है। ज़्यादातर लेडीज़ के लगा लीजिए ना, यूट्रस वगैरह, इसको जो दिक्कत दे दी, लीवर को दिक्कत देता है, पेट के संबंधित इसने रोल लगाने हैं। फिर हम क्या करते हैं, उस पिशाच को उस फोटो पे बुलाया जाता है, फोटो पे बुलाकर फिर उसको रिमूव किया जाता है। ऐसे 1 by 1 एंटिटीज जो है रिमूव होती हैं। ठीक है। अब जैसे आपने एक फोटो मंगवाई जी, तो उसमें आप कैसे स्कैनिंग, मतलब क्या क्या शक्ति होगा आप यूज करते हो, क्या सिद्धियां हैं, क्या साधना है, सारी बात करते हैं। सारी बतानी पड़ेगी। हाँ जी। ठीक है, देखिए ये ऐसे है कि मैं पहले भी बता चुका हूँ ये सारी बातें कई पॉडकास्ट में। मैं ना गुरु ग्रंथ साहिब जी का शब्द जो है ना एक, वो मैंने सबसे पहले सिद्ध किया था। ठीक है, फिर एक किया था कि मैं बाबा श्री चंद जी का किया। ये कौन है? बाबा श्री चंद जी गुरु नानक साहब के सुपुत्र हैं। ओके। ठीक है, और उनका मैंने जो शब्द है वो सिद्ध किया। फिर क्या किया मैंने, काली माता, फिर मैंने काल भैरव जी का किया। ठीक है, ऐसे मैंने ना जो
किए हैं उनकी पावर्स लेकर ना काम करते हैं सारा। और कुछ जो शक्तियाँ होती हैं, जैसे ना कुछ हिडन शक्तियाँ होती हैं, जैसे कोई बीम ऑफ गॉड है, और ऐसी शक्ति हैं जो मैं नहीं डिक्लेयर करूँगा, जैसे हिडन है और हिडन ही है। कि मैंने आज तक वो शक्तियाँ किसी भी पॉडकास्ट में नहीं सुनी आज तक, जितने मैंने देखे हैं, और मुझे लगता नहीं किसी ने ये बताई भी होगी। ठीक है, जैसे कि आपने काम कराने का तरीका, जैसे कि कई तांत्रिक आते हैं मेरे पास, किसी ने 50 प्रेत, 100 प्रेत, यक्षिणी, अप्सरा, तो आपके पास भी ऐसी चीज़ें हैं वैसे? देखिए पता क्या होता है, जब हमारे पास सुप्रीम पावर्स हैं तो ये हमने क्या करनी है। अप्सरा, यक्षिणी, देखिए 1.5 फुटिया होता है ना, 1.5 फुटिया, जब ये चीज़ें आपके पास है, आप तो 1.5 फुटिया ले सकते हो ना, कहीं से भी मिल गया आपको। मतलब मुश्किल है ना, लेकिन ऐसा थोड़ी। नहीं देखिए पता क्या, एक आप एंटिटी को सिद्ध कर रहे हो, हाँ, एक आप एंटिटी को पकड़ रहे हो, फर्क है ना दोनों चीज़ों में। समझ गया। दोनों चीज़ों में फ़र्क है ना। और हमने एंटिटी को सिद्ध क्यों करना, लेकिन जब हमारे पास डिवाइन पावर्स हैं, सब कुछ है, फिर एंटिटीज़ को क्या करना हमने सिद्ध करके, ये बताइए मुझे। केसेस के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। किस तरह के केस आते हैं आपके पास? केस सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि सबसे कॉमन प्रॉब्लम अभी आपकी नज़रों में क्या चल रही है? ज़्यादातर कॉमन प्रॉब्लम जो चल रही है ना, वो लेडीज़ में चल रही है, कि जैसे कुक का बांधना, ये क्या है? यूट्रस वगैरह होते हैं, ओके। को बांधना, कि बच्चा, संबंध, हाँ, बच्चा ना होना। ठीक है, ज़्यादातर ये दिक्कत आ रही है। पेट के रिलेटेड काफ़ी दिक्कत है, जहाँ ज़्यादातर क्या होता है कि अघोरी लगे हुए हैं, सर में लगाए हुए हैं अघोरी, कि उसकी बुद्धि जो है वो भ्रष्ट की है, वो जाता कहीं है, सोचता कुछ और है, दिमाग में कुछ और चल रहा है। जैसे कि वो कोई काम ही कर रहा है, लेकिन उसको ये नहीं मालूम कि वो ये काम कर रहा है, ध्यान उसका कहीं और है। ये ज़्यादा दिक्कत आ रही है। और सर का जो है यहाँ से भारी रहना, दर्द करना, जो कि मेडिसिन से भी ठीक नहीं। ज़्यादातर ये केस कॉमन है आपके पास जो आ रहे हैं। बिल्कुल। ये इसके पीछे की क्रिया थोड़ी सी मेरे को आप बताओ, प्रोसेस क्या है करने का? जैसे कि कोई प्रेत छोड़ा जाता है, कोई एंटिटी छोड़ी जाती है किसी के ऊपर, या फिर मंत्रों से ये वाइब्रेशंस ऐसी कनेक्ट कर, क्या है क्या? देखिए मंत्रों से भी हो जाती हैं, लेकिन वो होती है कुछ टाइम के लिए। ये क्या है, अघोर तो आपने सुना ही होगा, है ना। ये क्या होता है कि अघोरी होते हैं, वो क्या करते हैं, वो ना जो आगे प्रोसेस करते हैं ना, वो आपने ये भी सुना होगा कि अघोरी होते हैं, उनके वो जो खोपड़ी बोलते हैं, क्या है ना, कपाल बोलते हैं शायद, कपाल होता है ना, वो आगे अपना दे जाते हैं ऐसे। ये तो प्रोसेस, हाँ ना, ये तो पता ही है सारा प्रोसेस जो है। जो भी आगे होता है ना, उन्होंने क्या किया होता है कि जो अघोरी होते हैं ना, जैसे मान लीजिए आपका कुछ उन्होंने बना दिया, वुडू कोई बना दी, डॉल बना दी आपकी कुछ, है ना, वो बनाकर आप पे अघोरी भेज दी। और अघोरी का काम जो होता है ना, वो होता है कि सर को ही उसने पकड़ना है। ठीक है, उसका सर भारी रहेगा, उसकी बुद्धि काम नहीं करेगी, भ्रष्ट मीन्स कि डिप्रेशन में चला जाएगा। लेकिन अघोरी जब कोई प्रेत बन जाए, वो तो बहुत पावरफुल एंटिटी होती है। कितना मुश्किल होता है आपको इससे डील करना? मैं केस के जरिए बता दूं एक। मैं ना कोई केस डील कर रहा था, पंजाब का ही था, और उनका केस मैं डील कर रहा था। उन पे ना एक ऑटो मोड लगा हुआ था। अब ये ना आप बोल देना कि मैं ऑटो मोड बोल रहा हूँ, ये बोल रहा हूँ, ये बीच में कहाँ से घुसा दिया इसने। ठीक, ऑटो मोड वो होता है कि मैं कोई एंट्रीज को निकालता हूँ 24 से 72 आवर्स में, फिर वो एंट्रीज रिपीट हो जानी। ये कैसे? ये एक ना जब ये करते हैं ना, क्या होता है कि जैसे मैं एग्जांपल आपकी ले लूँ। हाँ जी। मान लीजिए आपके ऊपर कुछ किया हुआ है, ब्लैक मैजिक या कुछ भी किया हुआ है ना, आपको कोई प्रॉब्लम है या कुछ भी, जो भी अगले ने किया, मैंने क्या किया, मैंने रिमूव कर दिया, आपको बिल्कुल ठीक हो गया, क्लीन कर दिया। लेकिन आपने क्या किया, 2-4 दिन बाद ना फिर आपको वही चीज़ होने लगी। जो मैंने एंटिटीज उतारी थी वो नहीं दोबारा आई, लेकिन फिर उतनी ही गिनती में, बल्कि उससे ज़्यादा आपके ऊपर फिर बोल रही हैं, आप वैसे ही रखते फिर कर रहे हो, सब कुछ वैसा ही हो रहा है। अगर कोई दर्द हो रही है वो भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। बढ़ भी जाएगा। हाँ, बढ़ भी जाएगा, बढ़ेगा तो सही, क्योंकि एक बार छेड़ दिया ना, और छेड़ने के बाद क्या होता है कि जो एंट्रीज आती हैं ना, वो ज़्यादा ही अपना थोड़ा असर दिखाती हैं। उसको बोल देते हैं ऑटो मोड। ठीक है। जब उतारोगे फिर ऐसे ही मतलब रिपीट होता चला जाएगा, चैनलाइज ये होता रहता है। एक होता है ऑटो रिपीट। ठीक है। ठीक है, ऑटो रिवर्स। ऑटो रिवर्स। ऑटो रिवर्स, रिवर्स का क्या होता है, रिवर्स ये होता है कि
इसका कोई भी उतारा करेगा या कुछ भी करेगा ना, वो एंटिटीज उस पर अटैक करेंगी, ओके, रिवर्स उस पर जाएंगी, समझ गया। उसको पकड़ेंगी। ये होता है ऑटो रिवर्स। ठीक है, ये भी मेरे ख्याल नहीं बताया किसी ने आज तक शायद। नहीं, इनके नाम ऐसे टेक्निकली नहीं लिए। टेक्निकली नाम का पता क्या होता है? टेक्निकली के नाम का ना आजकल के यूथ को भी पता चल जाता है ये ऐसे लैंग्वेज का। मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे ही ना मैं किसी का कर रहा था और ऊपर ऑटो मोड डाला हुआ था। हाँ जी, डाला हुआ था उस पर। वो क्या होना कि उसने कहना कि मुझे ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे, बल्कि उससे भी ज़्यादा उसको होने लगा। मैंने कहा चलो ठीक है। मुझे लगा कि उसके घर में ना कोई कनेक्शन है, करने वाला घर पे ही था कोई। ओके, ठीक है, और इशारा उसको मैंने दे दिया था, बाकी तो मैं नहीं बताता, लेकिन उसको पता ही था। तो मैं गया उसके घर में गया। घर में जाकर ना एक अलमारी थी उसमें, जो दीवार में होती है ना, वो थी अलमारी। और मैंने सारा चेक किया। चेक करके उस जगह पर ना मुझे बहुत एंटीज मतलब नजर आई, काफ़ी एंटीज भी कैसी, जिन। और वो क्या करते थे, उसको ऐसे करते थे जैसे वो लेटा हुआ है ना, और उसका शरीर ऐसे हो जाता था कि जैसे उसमें जान ही नहीं है। वो अपनी ऐसे बाँह उठाता है लेकिन उठा नहीं पाता, जान ख़त्म हो गई ना, ऐसे शरीर हो जाता था उसका। फिर क्या किया कि जब मैं गया वहाँ पे, जाकर मैंने चेक किया, तो मैंने जाकर ना ऐसे ही देखा, भी अलमारी में ऐसे हाथ डाला, मेरे यहाँ पर सीधा ये अटैक हुआ, जैसे ना किसी ने करंट की तार लगा दी हो हाथ पे आपके। ठीक है, करंट की तार लगा दी। यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। वो क्या हुआ, करंट की तार क्यों लगी, ये भी मैं आपको अभी बताने लगा हूँ। क्योंकि ये देखिए मेरे हाथ में यहाँ पर ऑपरेट हुआ है। हमारी बॉडी के जिस हिस्से में ऑपरेट हुआ होगा, जहाँ कोई चोट लगी होगी गहरी, ठीक है, जहाँ पर स्टिचेस 1-2 हो जाए, वहाँ पर एंटीज जो है ना जल्दी अटैक करती हैं, कहीं पर भी हो बॉडी पे। ठीक है, वो क्यों करती हैं कि वो जो हिस्सा हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग जो है ना वीक होता है, वहाँ पर अटैक होगा ही होगा। ठीक है। अच्छा, मुझे ना अटैक हुआ, और इतना ज़बरदस्त अटैक हुआ ना, कुछ मिनट मेरा हाथ ऐसे ही रह गया, सुन हो गया वही। बिल्कुल। फिर मैंने देखा भाई यहाँ पर कुछ चीज़ है ज़रूर। ठीक है, मैंने चेक किया। जब चेक किया 20 जिन उस चीज़ में थे। 20 जिन। मैंने वो सारा निकाला, उनका जो सामान था सारा, है ना, कुछ दवाइयाँ थी, कुछ ऐसे, चलो सारा निकाल के 1 बाय 1 चेक किया सारा कुछ, लेकिन किसी चीज़ में कुछ नहीं था, सामान में कुछ नहीं था। अलमारी की एक कॉर्नर में वो फिर बोल रहा था, और जहाँ पर वो बोल रहा था ना, वहाँ पर एक होता है ना जो क्या बोलते हैं, सलाब होती है जैसे, है ना, वो था सारा, कुछ जाला लगा हुआ था, ऐसे मीन्स स्मेल वगैरह आती थी वहाँ पे। तो वहाँ पर मैंने क्या किया, उसको क्लियर किया। जब उसको क्लियर किया ना, तो उन्होंने फिर एंटिटीज ने मेरे ऊपर अटैक किया दोबारा से। ठीक है, क्यों, मैं तो ऐसे ही चला गया था, मैं कोई प्रोटेक्शन नहीं, कुछ नहीं, बस ठीक है, मैं अभी भी कोई आपको बात यही नहीं। देख रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखा कि तांत्रिक आते हैं तो मेरे गले में माला है ये वो, लेकिन यहाँ आपकी एक थोड़ी सी माला दिख रही है मुझे इसमें। अच्छा, मैंने कहा मेरे में तो सही, मैंने तो कोई डाली नहीं। हाँ, तो चलिए पहले इसको स्टोरी को कंप्लीट कर लेते हैं। वो क्या हुआ कि वहाँ पर ना मैंने देखा कि जिन बहुत थे। फिर मैंने क्या किया, अब इतने जिन को एक फैमिली में सारा कंट्रोल करना मुश्किल काम हो जाता है, क्योंकि घर वाले भी वहाँ पर थे, उनके बच्चे भी थे। और ये क्या होता है कि जब हम इनको कंट्रोल करते हैं ना, ये स्किप करते हैं। और यहाँ पर इनको कंट्रोल करने का भी एक मेथड है, मैं थोड़ा सा आपको टच करा जाता हूँ, डिटेल नहीं दूंगा, ठीक है। उसमें क्या होता है कि जैसे ना किसी को हमने पकड़ना हो, जैसे पुलिस किसी को पकड़ती है, पहले घेरा डाल देती है ना उसको, कि वो कहीं भाग ना जाए। सही बात है, सही बात है। हाँ, ऐसे ही ना इसमें होता है कि उनको एक घेरा डाला जाता है, पावर्स का बोल दीजिए। ठीक है, मैं समझ गया। ये क्या करते हैं, जब हम किसी से कोई चीज़ निकालते हैं या किसी स्थान से कोई चीज़ निकालते हैं, वो क्या करते हैं कि कुछ चीज़ें स्किप करती हैं वहाँ से। और इनमें भी एक थ्योरी है कि ये क्या करते हैं, बाहर से हेल्प भी लेते हैं। जो चीज़ें स्किप की वो बाहर गई, बाहर से एंटिटीज को लाती हैं अपनी मतलब सेफ्टी के लिए, कि भाई मदद करो, हेल्प करो। अच्छा, ये भी थ्योरी है, मैं थ्योरी आपको दिखा के जाऊँगा ये, ठीक है। उसमें क्या होता है कि चलो मैंने उसको ना एक कर दिया कि भाई किसी को ये हार्म ना करें या कुछ ना करें, वो कर दिया। फिर मैंने क्या किया, उनसे ही ना बॉटल्स ली, जो दवाई की होती है, ऐसे होती है ना, उनके मुंह को मैंने किया, उनमें बंद किया, ले आए। अब यहाँ पर कई बोलते हैं कि बॉटल में तो जिन बंद ही नहीं होता,
ये बोलते हैं लोग, मैंने सुना है ना। नहीं, मैंने तो सुना है जिन बोतल में बंद करते हैं लोग। मैंने ना एक दो जगह सुना है, इसलिए मैंने ये चैप्टर ले लिया कि क्यों, किंतु परंतु जो होता है ना उसको साथ में क्लियर कर देना चाहिए। सही बात है। पता कि हर किसी को अगर हम इतनी बात बता रहे हैं ना तो वो भी क्लियर हो जानी सही चाहिए बात। कि बॉटल में जिन बंद नहीं होता। जो ये बोलते हैं कि बॉटल में जिन नहीं बंद होता, तो वही बंदे बोलते हैं कि इस आदमी में जिन है। वो कहते हैं कि अगर बॉटल में जिन आएगा तो बॉटल फट जाएगी, तो फिर तो अगर बॉडी में जिन आ गया तो बॉडी भी फट जाएगी। उसमें कैसे ये आ जाता है? सही बात है। ठीक है, असल में ये एनर्जी है। एनर्जी अपना रूप इतना सा भी बना सकती है, इतना भी बना सकती है, और हमारी सोच के परे भी बना सकती है। ठीक है ना। उसको मैंने बंद किया। फिर उसको मैंने पूछा कि भाई कैसा है तुम्हारा अब? ठीक है, प्रॉब्लम ठीक है, सब कुछ ओके है, कोई बात नहीं। फिर 3 दिन बाद मैंने कहा मुझे बताना। फिर उन्होंने बताया, बिल्कुल ठीक थे। लेकिन कुछ दिन बाद फिर उनको प्रॉब्लम क्रिएट हुई। वो क्यों हुई? क्योंकि करने वाला उनके घर में ही बैठा हुआ था, इसलिए दोबारा अटैक करने। फिर मैंने उसका करके उनको कुछ प्रोटेक्शन के लिए ही ऐसा बना दिया कि वो अगर अटैक करता है तो उनका ना हो, जैसे। ठीक है ना। क्यों, हम घर में किसी बंदे को तो निकाल नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते, लेकिन उसकी रोकथाम कर सकते हैं हम। ये चीज़ है। अब जैसे आपने इस पे आते हैं कि आपने कुछ पहना नहीं हुआ प्रोटेक्शन के लिए, या ये है, क्या है इसका राज? अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे साथ ये शक्ति चल रही है, ये शक्ति चल रही है, अगर उसके बावजूद भी मैं गले में ऐसे पहनता हूँ या कुछ, मैं किसी को गलत नहीं बोल रहा, ठीक है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ सिर्फ यहाँ पर। मैं बोलूँ मैं ये भी डाला हुआ है, ठीक है, तो फिर वो शक्ति काम कर रही है कि जो मैंने डाला है वो काम कर रहा है? क्या काम कर रहा है? जैसे कि कई चीज़ें होती हैं, कई लोग अपनी मालाएं जो होती हैं अलग अलग तरीके की, उनमें प्रेत बिठाते हैं, ये बिठाते हैं। नहीं, फिर तो वो प्रेत की प्रोटेक्शन ले रहे हैं ना। फिर तो प्रोटेक्शन प्रेत की हो गई, एंटिटीज की हो गई, डिवाइन पावर से कोई प्रोटेक्शन नहीं हुई फिर तो। अगर देखिए ना, मैंने आपको बोला देखिए मैं ना आपको एक बात बताता हूँ, बहुत लोगों के काम भी आएगी, लेकिन करेंगे नहीं लोग। फ्री का नुस्खा होता है, नहीं यूज़ करते लोग वो नुस्खा यूज़ करते हैं जिसमें पैसे दिए होते हैं। बताइए, कुछ बताइए आप। देखिए, जपजी साहब का पाठ आपने सुना ही होगा। नहीं नाम सुना होगा ना। जपजी साहब गुरु नानक देव जी की गुरबानी है, वो तो सुनिए, गुरु ग्रंथ साहब में पहली बाणी है। देखिए, एक गिलास लेकर जपजी साहब मेरे ख्याल से जो रोज पढ़ता है ना, उसके पास तो ये एंटिटीज आ नहीं सकती। ठीक है, और वो पानी पी लेता है। अगर वो सही तरीके से पढ़ता है, और अगर गलती करता है या कुछ करता है, या हम नहा रहे हैं साथ में पढ़ रहे हैं, सब कुछ है ना, इसमें फ़र्क है। क्योंकि उसकी वाइब्रेशंस, उसकी एनर्जी हम कैसे ले रहे हैं, ये भी हम अच्छे से ले रहे हैं नहीं, हमारा जो उच्चारण है वो ठीक है, वो प्रॉपर है या नहीं है, ठीक है ना। मीन्स कि मेरे कहने का मतलब है कि कोई भी बंदा अपना कुछ भी जो पढ़ता है, कुछ भी हो सकता है, जी हनुमान चालीसा भी हो सकती है, जो भी कोई अपने धर्म के हिसाब से पढ़ता है। देखिए, पानी का गिलास लीजिए, पानी का गिलास लेकर आप अपना जो भी पढ़ना है, आपने जो भी शब्द गुरबानी है ना, जो भी पढ़ना, उसमें पढ़ के आप उसमें फूंक मार लीजिए, नहीं मारनी ना, कुछ ना कीजिए, उसको ना आराम से पिए जैसे हम चाय पीते हैं। ठीक है, ये डेली करिए, आपके अंदर बहुत अंतर ऐसे ही खत्म हो जाएगा। लेकिन नहीं करते लोग। वो क्या करें, अगर कोई करेगा भी ना, वो क्या करेगा, पढ़ तो लेगा, लेकिन उसके मन में क्या होगा, मन में होगा नहीं, मैं ये ठीक करना है, ऐसे करना है, मेरे पास पावर, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। ये भी साथ में होता है। मैं और केसेस के बारे में बात करूं, इससे पहले मेरा जो इंटरेस्ट आ रहा है ना, वो ये आ रहा है कि आपका इंटरेस्ट कैसे आया तंत्र में और आप कैसे आए? ये बात ऐसी है कि चलो, काम तो मैं कुछ और करता था, मैं कंप्यूटर वगैरह का काम करता था, पेंटिंग का करता था, मैं हाथ से फ़ोटो बनाता था, ये ठीक है। अच्छा, मेरा कुछ अलग सिस्टम था। तो अगर एक्चुअली बात क्या है कि जब ना आपके घर पे ही कुछ ऐसी बातें होती हैं ना कि मेरे दिमाग में ये बात थी कि खुद के ऊपर ही कुछ आई होगी। मैं तो देखिए, मैं 2010 तक इन चीज़ों को मानता ही नहीं था। मैं नहीं मानता था, बिल्कुल नहीं मानता था भी ये चीज़ें भी होती हैं। मेरे से कोई बात भी करता था, मैं कहता नहीं कुछ नहीं मेरे होता, वाला हाल था, ठीक है, कुछ नहीं होता जी, ऐसे ही बोल रहा है, ऐसे है ना। बल्कि उससे ना बहस करके ना उसको, मतलब उसको भी
ये मतलब हो जाना कि भाई हाँ नहीं होता कुछ भी मतलब अपनी बात पर ही उसको ले आना, ऐसे बात है। लेकिन पता क्या है, बात ये है कि घर पे ही ना कुछ ऐसी चीज़ें हुई, जैसे बीमार हो जाना कोई, जैसे होता है इतने पर्सन है घर में, उस पर्सन से ज़्यादा नहीं कोई बढ़ेगा नहीं। अगर कोई मान लीजिए कोई शादी हुई या कुछ भी हुआ, एक पर्सन, तो पहले वाला जो एक पर्सन है ना वो कहीं ना कहीं मीन्स बाहर रहेगा, जैसे मर्जी रहे, या मौत या कुछ भी, गिनती नहीं बढ़ेगी, ठीक है। फिर बीमार रहना, डर लगना, और कामों में बहुत रुकावट। मान लीजिए कि हमने कुछ पैसे रखे हैं, जैसे रखे हैं कि मान लीजिए हमने मकान पे ऐसे लगाने हैं या कुछ भी ना, लेकिन वहाँ पे नहीं लगने, हमने ये सोचने की देर है वो किसी लड़ाई झगड़े में लग जाने, या मीन्स बिना मतलब वजह के के पंगे। बैठे बिठाए किसी ना किसी, और दिमाग भी जो है वो ऐसे ही घूमना भी, कोई किसी पंगे में, कोई किसी पंगे में, ऐसे ये बात थी। और काफ़ी बंदों को दिखाया भी, सब कुछ किया भी, लेकिन है ना कुछ नहीं, पर सब ना ये लेते हैं, कोई कुछ नहीं करता। मेरे मम्मी की डेथ हुई, कैंसर से हुई, और ठीक है काफ़ी होती है ना भी, कैंसर तो आजकल एक ऐसी बीमारी हो गई कि जैसे छोटी मोटी बन गई है। उसमें क्या हुआ, हैरानीजनक जो बात है ना, उनके यहाँ पर ना एक ब्लू कलर का डॉट आ गया, ठीक है। वो यहाँ से एक लाइन ड्रा होनी शुरू हो गई ऐसे, ओके, ठीक है, इतनी मोटी एक लाइन पूरी, जैसे गानी मान लीजिए अभी है ना, या कुछ भी लगा लो, धागा मोटा ऐसे ना, यहाँ से ऐसे डे बाय डे ऐसे शुरू हो गई, और जब वो आकर वहाँ पॉइंट पे पॉइंट डला, उनकी डेथ हो गई। उनकी मुक्ति करवानी थी, मुक्ति के लिए बहुत बंदों से मैंने कांटेक्ट किया, सारे ये पूछते हैं क्या पसंद था उनको। और आपको पता है अभी पंजाब में पुराने लोग क्या है, साग मक्की की रोटी ठीक है, तो चलो ये बता दिया। फिर वो क्या करते, ये बना लीजिए, आप बना के इतने पैसे दे दीजिए, ऐसे कर लिए, अब कहीं पर इसको खिला दीजिए, ऐसे कर लिए, वो नहीं है, क्योंकि मुझे वो ना हूबहू नज़र आते थे, दिखते थे आपको साफ साफ। तो फिर जब दिखते, फिर मैंने कहा नहीं ये काम नहीं हुआ। 5-6 बार ऐसे ही चला, पैसे ले लेने, कुछ नहीं करना ऐसे। फिर मैंने क्या किया कि मैंने ना जब ये सारी लाइन में ये करके ना, फिर मैंने उनकी मुक्ति खुद की। कैसे? वो है प्रोसेस, क्योंकि मुक्ति करने का मैं कोई पैसा नहीं लेता किसी से भी, ठीक है। इसी कारण से नहीं लेता, क्योंकि मैंने बहुत पैसे ऐसे ना इधर उधर किए हुए हैं, और लेकिन मुक्ति नहीं होती। वो वहाँ पे ही मतलब आत्मा जो है ना भटकती रहती है। तो और किसी ने कहना उन्होंने ये मांगा, किसी ने कहना उन्होंने ये मांगा, और मैंने उनकी मुक्ति की कुछ भी नहीं मांगा। इसलिए मैंने ना इस चीज़ के ना, मेरे पास आते हैं लोग, काम ना भी करवाएं ना, सिर्फ मुक्ति कराने का, मुक्ति का मैं पैसा नहीं लेता फिर, ठीक है। क्योंकि लोग ना इसमें भटकते रहते हैं। लोग ना ये बनाते हैं, इसमें भी, इसको भी नहीं छोड़ते कि अगर कोई बंदा मरा हुआ है उस लेकिन उसको भी नहीं छोड़ते। ठीक है, सही कह रहे हो अभी बात। इसी कारण है कि मैंने इस लाइन में मूव किया। और जब मैंने ये सीखना स्टार्ट किया था ना, मैंने एक शब्द पहले जो था वो मैंने किया बाबा श्री चंद जी के, वो मुझे जिन्होंने कराया था वो एक डॉक्टर थे आयुर्वेद के, ठीक है। उनसे मैंने ये सारा किया था। फिर मैंने उनसे साधना ये ली थी, ऐसे ऐसे, फिर स्टेप बाय स्टेप। मैंने नहीं सोचा था कि मैं इतना कुछ कर लूँगा या इतने आगे आ जाऊँ, क्योंकि मेरा फील्ड ही नहीं था ये तो सिर्फ किया था कि अपने लिए बंदा कुछ करता है, जहाँ कोई अपने दोस्त को किसी को प्रॉब्लम है उसके लिए करता है, लेकिन मुझे पता ही नहीं था कि कब ये लाइन में ऐसे 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 आगे 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 आगे। डिवाइन पावर की थोड़ी सी बात करते हैं। हाँ जी। क्योंकि आपने भूत प्रेतों की बात करी है, डिवाइन पावर का क्या आपको कैसे फील होता है, और क्या ब्लेसिंग्स हैं, कैसे आप स्पर्श कर पाते हो या फिर देख पाते हो कि कौन सी डिवाइन पावर है? कुछ देखिए मेरे पास, मैंने बताया कि जो सिद्धि में अगर मैं बात करता हूँ ना, वो काली माता की है, काल भैरव जी की भी है, ठीक है। मेरे पास जो है, कभी साक्षात दर्शन हुए इनके? हाँ जी बिल्कुल, जब मैं सिद्धि कर रहा था तब भी हुए थे मुझे, और जब मैं काली माता की सिद्धि कर रहा था तब तो आकर मुझे बिल्कुल ऐसे लगता है कि जैसे ना कोई बयान करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इन चीज़ों को थोड़ा सोचना पड़ता है भी क्या बोले हैं उसको ना, क्या बोले। हाँ ये हो जाता है। जैसे ना मान लीजिए कोई कपड़ा है ना, कोई कपड़ा ऐसे लग गया जहाँ एक जगह में ना इतनी वाइब्रेशन हो गई,
मतलब बयान करना थोड़ा सा मुश्किल होता है इन चीज़ों को, अगर हम बात करें। बाकी अगर आप बात करते हो भाई दर्शन की, हाँ दर्शन होते हैं, वो होते हैं। क्या प्रोसेस करते हो आप रोज इनके लिए, मतलब उसको जो पावर है उसको देखिए कंटिन्यू? इनको करने के लिए जो भी होता है, मंत्र होता है, शब्द होता है ना, उनको जो चैंट करना होता है, एक मान लीजिए जैसे एक नेम बना होता है, उसके हिसाब से रोज बस करना होता है। कोई वही रिचुअल्स, विधि, मंत्र जाप चाहे कह लो, या फिर मंत्र जाप है ऐसे बैठकर बस हमने करना है। बाकी मैं कोई एक्स्ट्रा नहीं करता कुछ भी मैं बोलूँ भी नहीं मैं ऐसे करता हूँ, धूप अगरबत्ती ये वो, ऐसे कुछ नहीं मैं करता। ठीक है। अब जैसे हमने बात करी, आपने हॉरर केस बताया कि आप घर पे गए, जी। लेकिन अगर ऐसा केस आपके पास आए जो कि बाहर का हो, यहाँ पे आप पॉसिबिलिटी आपकी जाने की ना हो पाए, तो वो कैसे सॉल्व करते हो? देखिए मैं जाता भी नहीं वैसे भी, अच्छा। मैं नहीं जाता। वो वहाँ पर ना मुझे एक्चुअली मैं कोई काम था इसलिए मैंने कहा चलो उधर जाना, उस बाद वैसे मैं घर नहीं जाता, ना ही मुझे ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। क्योंकि किसी के घर में मैंने अगर करना भी हो ना, उसके घर की जो फ्रंट की फ़ोटो मंगा लेता हूँ, ठीक है, उससे मुझे पता चल जाता है सारा भी क्या है कैसे है। क्योंकि कईयों के घर में क्या होता है, कुछ गाढ़ा भी होता है, दबा होता है, ठीक है, उसको भी अगर कोई भी चीज़ है ना, जैसे एक पर्सन है उसमें एनर्जी निकल गई भाई, आत्मा निकल गई, वो बॉडी ख़त्म, मतलब बॉडी रह गई ना, ख़त्म हो गया सब कुछ। ऐसे ही ये चीज़ें हैं, अगर उसमें भी एनर्जी निकल जाए ना तो वो कुछ नहीं रहती, वो मिट्टी ही पर रहती हैं, बस पावर ख़त्म हो जाती है जो भी उस पर किया होता है। बाहर के मेरे पास केस हैं, जैसे एक केस आया था, एग्जैक्ट नहीं बताऊंगा, नाम वगैरह नहीं बताऊंगा मैं उसका, ठीक है, बाहर का केस है, रिकॉर्ड में है मेरे सब कुछ। बच्चा है, कोई बच्चा क्या करता है जी, बच्चे में ना मैं आपको बताता हूँ, डॉक्टर ने ना एक रिपोर्ट दी, वो एडमिट था बच्चा, ठीक है, हॉस्पिटल का मैं आपको सारा दिखा दूंगा भी कहाँ था कैसे है, फ़ोटो भी है, ऑन कैमरा नहीं दिखाऊंगा। हाँ जी, वो मैंने देख ली वैसे तो। तो उसका क्या है कि उसका है कि जैसे ना डॉक्टर ने बोल दिया था कि ये इतने घंटे निकालेगा, 1-2 दिन निकालेगा। उसकी रिपोर्ट्स भी मैंने मंगाई थी, रिपोर्ट्स भी सारी हैं मेरे पास। उसको उसमें क्या है जी, डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, लेकिन उसका जो दिमाग है ना वो नहीं काम कर रहा, डॉक्टर की समझ में कुछ नहीं आ रहा। अभी कि बाहर का बोलते हैं ना, बाहर मेडिकल ने काफ़ी तरक्की की है, साइंस ने ऐसे, तो उनको कुछ समझ नहीं, उन्होंने बोल दिया भी ये ठीक है 1-2 दिन है, अगर इसने निकाल लिया ठीक है, नहीं तो ख़त्म है। और उनके हिसाब से ये ख़त्म ही था। वो केस मेरे पास आया ऐसे ही, तो वो बोलते हैं कि हमें ना इस पर विश्वास नहीं है ये कामों में, वो साथ में बोलते हैं। डॉक्टर बोलते हैं? नहीं जो जिनका केस है। हाँ, एक्चुअली बात क्या हुआ, उनका कोई रिलेटिव था, उन्होंने मेरा कोई पॉडकास्ट देखा था पहले, तो उन्होंने जब देखा तो देख के उन्होंने उसे बताया भी ऐसे ऐसे होता है, तो ठीक है, उन्होंने काम मुझे दे दिया, लेकिन साथ में ये भी बोल दिया। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, आप ना मानो, अगर जी हो गया फिर तो मानोगे ना, कहते हैं हाँ फिर तो मानेंगे। फिर तो मानना ही पड़ेगा। ठीक है, आप ठीक है भाई समझ लो, भाई नहीं मानते तो ना मानो, कोई बात नहीं, ठीक है जी। अच्छा जी, उसको मैंने क्या किया, अब उस पर ना मुझे वीडियो कॉल की ज़रूरत पड़ती थी उस बच्चे के लिए, और वो करवा देते थे हॉस्पिटल में, वहाँ पर अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं आती, वो करा देते थे। करते करते जी 2 दिन में वो उसकी जो तबीयत थी काफ़ी फ़र्क पड़ गया, कि कुछ चीज़ उसको पचती नहीं थी, ऐसे पाइप सी पता नहीं कितनी लगी हुई थी, ऐसे ऐसे है ना। 2 दिन में उसकी हेल्थ में थोड़ा सुधार आ गया, और वही डॉक्टर बोलने लगे जो दूध भी नहीं पचता, कुछ नहीं पचता था, वो भी पचने लगा, सब कुछ मीन्स ऐसे हो गया। तो तब वो मुझे क्या बोलते हैं, कहते नहीं हाँ हमने ना मीन्स जिसका वो बचा उसका भी कराना है। मैंने कहा आप यकीन, कहते नहीं अब हमें यकीन आ गया, ठीक है अभी ऐसे होता है। तो एक्चुअली मैं जो बात अभी करना चाहता था उसका क्या है जी, उसकी जो गर्दन है ना, गर्दन में ना ऐसे होता है कि जैसे गर्दन में जान नहीं है ना, आप लगा लो भी यहाँ से क्या बोलूँ, हड्डी निकाल ली या कुछ भी निकाल ली है ना, तो गर्दन ऐसे खड़ी नहीं ना रह सकती, तो सर के वो ऐसे ऐसे वहीं पे भी हो जाती, और डॉक्टर बोलते हैं कि ये मतलब नहीं ठीक होगा, रिपोर्ट्स में कुछ नहीं आ रहा उसकी, भाई नर्व्स भी ऐसे हैं, सब कुछ है। अच्छा, बस जान नहीं है उसकी गर्दन में? जान नहीं है, सिर्फ वो इतने हिस्से में, और डॉक्टर के पास उसका कोई मतलब जवाब ही नहीं है? नहीं कोई सेटिस्फेक्शन नहीं है उसके पास। वो क्या है कि मैंने फिर ना उसको चेक जब किया ना, उस पर एंट्री से एंट्री स्पीड 1.5 फुटिया, उसने उसको पकड़ रखा है यहां से, ये चीज से, ठीक है। और कुछ एंटिटीज थी जैसे जिन, खबीस थे और मिक्स थे ये सारे, उन्होंने यहाँ पर अटैक किया हुआ है,
बीच का पार्ट छोड़ दिया ना ऐसे। समझ गया मैं। तो वो मतलब उनको एंटिटीज ने वो गर्दन खत्म करी हुई है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बस ठीक है। तो और पकड़ा भी इतना ज़बरदस्त हुआ है ना कि भाई कुछ हम बोल नहीं सकते कि भाई इतने लेवल का या इतने लेवल का या इतने लेवल का है। उसकी जो एंटिटीज है वो 1 बाय 1 उसकी मैं उतार रहा हूँ, और जैसे जैसे उतार रहा हूँ उसको फ़र्क आ रहा है, ठीक है। लेकिन अभी वो पेंडिंग चल रहा है क्योंकि बहुत ज़बरदस्त काम है। तो आप हिसाब लगा लो कि अगर डॉक्टर के पास उनका कुछ नहीं, उसको मरीज उसके बारे में ये भी नहीं बता सकते क्या है। एक तो होता है ना मेडिकल साइंस में ये बता रहे भाई ये चीज़ है इसके कारण, लेकिन नहीं, कुछ भी नहीं है। तो उसका मैं मेन से ट्रीटमेंट कर रहा हूँ। अब वो जो ट्रीटमेंट कर रहा हूँ वो सारा फ़ोटो से वीडियो से ऐसे ही चल रहा है, क्योंकि उनको ना तो वो मेरे पास आ सकते हैं, वैसे भी मैं अपने पास बुलाता ही नहीं किसी को भी, कि वो सारा काम फ़ोटो से। एनर्जी है, देखिए अभी मुझे कई बार कई आते हैं, मेरे क्लाइंट्स के ही आते हैं, जैसे किसी टाइम क्या होता है किसी का नया काम स्टार्ट करता हूँ, तो ये एनर्जी जो होती है, एंट्रीज होती है ना, 5-7 दिन ना बहुत परेशान करती हैं उसको। इतना परेशान करेंगी कि ये मतलब काम छुड़वा ही दे, ये मतलब ना कर दे बिल्कुल। तो वो क्या होता है कि उसमें कई बार हो गया सर में एकदम बहुत दर्द हो गया, पेट में हो गया, उठा नहीं जा रहा, ऐसे काम करना बंद कर दिया जैसे बहाने ऐसे। वो क्या होता है फिर फ़ोन करते हैं मुझे, फ़ोन पे ही वो मैं उनको ठीक कर देता हूँ उसी टाइम। ठीक है। तो एंट्रीज परेशान करती हैं। आप लगा लीजिए अगर फ़ोन पे हम किसी को ठीक कर रहे हैं, अगर किसी के एनर्जी को हम रिमूव कर रहे हैं, ठीक है ना, तो फिर कौन सा बंदे को आने की कोई ज़रूरत नहीं है। सही बात। हाँ, उस पर्सन को बुलाया जाता है जिससे कोई डिस्कस करनी हो, कुछ पूछना हो, कुछ और हो, वो भी ज़रूरत नहीं। आजकल फ़ोन है, व्हाट्सएप है, सब चीज़ें हैं। सही बात है ना, ये बात है, ऐसे काम चलता है सारा जो है। मैं ना आपको एक केस और बताता हूँ। हाँ जी। जिनकी बात करते हैं थोड़ी सी। केस है मेरे पास एक, वो अच्छी पोस्ट से रिटायर हुए हैं, और उनके ना घर में ऐसी प्रॉब्लम थी कि जैसे ना कोई आकर उनका दरवाज़ा खटखटाता है, बाहर देखते हैं कोई नहीं होता, फिर कुछ देर बाद फिर दरवाज़ा, जहाँ आवाज़ पड़ेगी उनको, उनके ही घर के किसी मेंबर की आवाज़ आती है, फिर जाकर देखते हैं फिर कुछ नहीं होता, ठीक है। कई बार क्या होता है कि उनको आकर कोई जैसे सो रहा है ऐसे ही लाकर आवाज़ देकर कोई, लेकिन कोई नहीं होता। जब देखते हैं तो कोई नहीं होता। मीन्स ऐसे किस्से काफ़ी उनके साथ होते थे। और मैं आपको बता दूं कि वो जो बंदे हैं, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा, भी केस है, रिकॉर्ड है मेरे पास। वो भी ना, वो बंगाल से भी होकर आए हैं। उन्होंने कोई पाकिस्तान के कोई जिन्नात का कोई वहाँ पर भी अप्रोच की थी। अच्छा। काफ़ी जगह पे होकर आगे ना फिर आए हैं। और अभी मेरे पास उनको 80 से 85% फ़र्क पड़ गया है उनका, ठीक है। वो क्या बात थी। हाँ, एक बात मैं यहाँ पर और बता दूँ, जैसे ना कईयों के साथ ये होता है कि कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है, कोई आवाज़ दे रहा है, तब दरवाज़ा नहीं खोलना चाहिए। अगर आपको मालूम है ना आपके घर में कोई ऐसी एंट्रीज है या कुछ है, दरवाज़ा, क्योंकि ये आपकी परमिशन लेते हैं। ठीक है। वो हम दरवाज़ा खोलकर जहाँ आगे से रिप्लाई करके या कुछ भी करके ना, हम उनको कह देते हैं परमिशन है, आ सकते हो आप, कोई बात नहीं है, ठीक है। अगर किसी के बॉडी पे भी कब्जा करना हो, समझ गया, मैं समझ गया। ये होता है उनके साथ, पहले होगा ही होगा, ये पक्का है। अच्छा, वो क्या बात हुई, ऐसे ही ना इनका चल रहा था, सारा इलाज चल रहा था। मैंने इनको दे दिया, एक म्यूज़िक दे दिया, और म्यूज़िक में कुछ पावर्स डाल दी मैंने कि आप जैसे आपको नींद नहीं आती या घर पे आप ऐसे कोई दिक्कत आए, आप वो म्यूज़िक लगा कर पास आप सो सकते हो। और ठीक है, उन्होंने ऐसे किया। आप मानोगे पहले दिन ही वो म्यूज़िक उन्होंने लगाया, उस म्यूज़िक में वो जो मतलब जिन था ना, वो बोल रहा है उनको, म्यूज़िक में आवाज़ आ रही है उसकी, कि पहले बोल रहा है कौन हो, फिर आगे कौन जी, मतलब ऐसे ना उनका नाम लेकर ना ऐसे बार बार आवाज़ आ रही। उन्होंने मुझे फ़ोन किया, मैंने उनको कहा, बोला आप ना कोई मतलब अलग लगा कर ना साथ में रिकॉर्डर लगा दो, कि वो मुझे चाहिए भी, वो कौन बोल रहा है मैं सीधा उसको ही पर पकड़ूंगा। ठीक है। उन्होंने क्या किया, उनके बेटे ने क्या किया जी, उनके बेटे ने ना फ़ोन पे रिकॉर्डिंग लगा दी और पास में रख दी, भाई मेमोरी कार्ड डाल दिया, भाई जैसे चलेगा ना उसमें, अगर बोला तो ठीक है। तो नहीं जी, वो बोल दिया, लेकिन रिकॉर्डिंग में नहीं आया। चलो, उसने मुझे बताया ऐसे ऐसे, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, देखना कभी ना इसकी अचानक करके देखना, भी पहले से
सोचना नहीं, करके देखना। वो ना ऐसे ही मेरे पास आ रहे थे, क्यों पंजाब के ही हैं, और आ रहे थे मेरे पास, और ना गाड़ी में ना उसने बोल दिया भी ऐसे ऐसे ना, तो उसके ना बेटा उसका बैठा था ना, उसके दिमाग में ना वैसे ही आ गया कि भी पापा ने ये लगा दिया है म्यूज़िक, तो मैं देखता हूँ कि पापा को नहीं बताता। उसने रिकॉर्डिंग लगा दी, वो रिकॉर्डिंग में आ गया, ठीक है, वो रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास। तो फिर क्या हुआ कि उसमें आवाज़ आई, वो मैंने जब आवाज़ देखी ना तो वो जिन की थी, और जब वो आकर बैठे ना तो मैंने कहा कि आपके इस साइड में जिन खड़ा भी है, अभी भी है। ओके। और फिर उन्होंने मुझे बताया कि हाँ इस साइड में मुझे लेफ़्ट में, कि ऐसे होता है कि जैसे ना लेफ़्ट साइड मेरी ठंडी पड़ जाती है, और जैसे पैरालाइज नहीं होता हाँ, वैसा उनको फील होता है ये सारे लेफ़्ट में। फिर वो जिन को वहाँ से रिमूव किया, उसको पूछा कि उसने बताया था कितने साल से है साथ में ऐसे, तो फिर उन्होंने बोला हाँ इतने साल से ही मुझको ये दिक्कत आ रही है सारी। तो वो उन्होंने ना घर में बहुत सारे ताबीज़ किए हुए थे, कुछ मुसलमानों के कई, और फिर वो मैंने सारे जो है ना वो निकलवाए, और कुछ उनके घर में ना कोई छोटा पेड़ है, और उस पर भी उन्होंने कुछ बांध कर कुछ दबाया हुआ था, ऐसे जिन्होंने भी जैसे दिए तो वो भी किया था, लेकिन फ़र्क नहीं कोई पड़ा। और जब मैं काम शुरू करने लगा ना उसका, वो पेड़ सूख गया। अच्छा। वो पेड़ सूख गया, और क्योंकि उस पर वो जो तबीज़ होता है या कुछ होता है, सारे नहीं, मैं कुछ की ज़्यादातर की बात कर रहा हूँ, कुछ सब की नहीं कर रहा। इसमें पता क्या होता है, जब प्रोटेक्शन देते हैं, प्रोटेक्शन दे देते हैं कोई प्रेत की, जैसे पहले आपने बता दिया माला का ना, जैसे ये प्रोटेक्शन लगाते हैं एंटीज की। अगर हम मान लीजिए कि मैं एक प्रेत की प्रोटेक्शन आपको देता हूँ, ठीक है, प्रेत आपको प्रोटेक्ट कर देगा, कोई बात नहीं, किया उसने। लेकिन मान लीजिए कि आगे कोई जिन आ जाता है, फिर प्रेत कैसे करेगा उसको प्रोटेक्ट? फिर वो खुद उसका हिस्सा बनेगा या उसमें उसके साथ जिनके साथ जो चीज़ें हैं वो उसमें आएंगी, फिर परेशान करेंगी, ठीक है ना। वो एक वैलिडिटी हो गई उसकी, भाई ऐसे वो कम काम कर रहा है। अगर हम कोई चीज़ है उस पर प्रोटेक्शन ही डिवाइन पावर की लगाते हैं, ठीक है ना। हमने यही आपने पहले भी ये पूछा था ना, इसलिए मैंने आपको बोला था कि हमने उन चीज़ों को सिद्ध क्यों करना। हमारे पास जब डिवाइन पावर्स है, सब कुछ है, तो फिर तो जो मर्जी जब मर्जी जैसे मर्जी का, यही कारण है कि मैं कुछ नहीं पहनता ऐसे माला, ये वो कुछ भी नहीं पहनता। क्योंकि अगर हमको खुद पे यकीन है, हम पहले, जब मैं अपनी ही प्रोटेक्शन ऐसे लेकर चल रहा हूँ तो मैं दूसरों को क्या प्रोटेक्ट करूँगा? सही बात है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना। मैं प्रोटेक्शन ही लेकर चल रहा हूँ तो फिर मैं क्या करूँगा? असल में सही बात है कि जब हम कुछ भी करते हैं, जहाँ वैसे घर में भी कुछ भी हम अपना पाठ करते हैं, कुछ भी करते हैं ना, क्या करना चाहिए? सबसे पहले ना एक चलो नहीं, किसी को भी कुछ नहीं ना आता, आप कुछ भी अपना एक पढ़ के ना, आप एक वहाँ पे फील करो कि आपने ऑरा प्रोटेक्ट कर लिया एक। ठीक है। एनर्जी से तो काम कर सकते हैं ना, हर कोई कर सकता है, इमेजिन तो हर कोई कर सकता है ना, ये करना चाहिए, लेकिन नहीं करते। मैंने बोला ना, हमको क्या आदत है, हमको आदत है नहाते हुए ही हमने पाठ भी कर लेना, सब कुछ जो भी करना, जो भी कोई पढ़ता है ना, भी टाइम बच जाए ज़्यादातर, ये बस यहीं पे ही काम खराब होता है ज़्यादातर। अच्छा, मैं उनकी बात कर रहा था, उनको क्या हुआ जी, ऐसे ही करते करते ना उनके ना कुछ पैसे वगैरह भी हैं, और भी बहुत पेमेंट्स हैं, वो ना कुछ अटकी हुई हैं, कुछ जगह है वो भी उनका है, थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रही है, सेल नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा है ना, ऐसे बड़े। और फिर उन्होंने मुझे उसके बारे में बताया, जब उसके बारे में चेक किया, वहाँ पर भी इंसान का जोड़ा बैठा। अच्छा। वो बिक ही नहीं सकती। मैंने कहा जी इतने सालों से आपको, कहते हैं हाँ इतने सालों से आप प्रॉब्लम चल रही है, वो कोई मतलब अगर कोई आता भी है, कुछ ना कुछ बीच में हो जाता है कि वो सौदा नहीं होता, बस ख़त्म हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। और उनके 3-4 काम ऐसे बने भी हैं, उनको हो और यकीन हो गया भाई ठीक है भाई हमारा काम बन रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो करते करते क्या हुआ कि जब ना उन्होंने देखा भी घर में उनके ना बहुत चीज़ें थी, और जब देखा ना भी चीज़ें जो है थोड़ी सी हाई फाई शुरू हो गई अभी लाइफ में आनी तो क्या हुआ, उन्होंने ना जैसे कोई चीज़ मैंने आपको बोला ना कि 1 by 1 चीज़ें हम निकालते हैं। फिर क्या हुआ, जब ये चीज़ ना उनकी हमने निकालनी ना, उसने जाते टाइम ना उनको कुछ ना कुछ संकेत देकर जाना, जैसे जाते जाते यहाँ पर ऐसे ज़ोर से ऐसे मार देना। अच्छा। लेकिन होना कुछ नहीं, लेकिन उनको फिर पता चल गया कि जब ये चीज़ें जाती हैं, ये कुछ ना कुछ हमें करके जाती हैं। बुखार हो जाएगा, एकदम फीवर हो जाएगा बहुत ज़्यादा, लास्ट टाइम जाते जाते कुछ ना कुछ छोड़ के जाती हैं, मतलब इतना जाती है कि अब तो उनको आदत हो गई, उनको पता चल जाता है हाँ चीज़ जा रही है अभी।
क्यों सुकून मिलने लगा है, सब कुछ मीन्स हो गया है, ऐसे उनको पता चल जाता है। अभी एक ऐसा एक केस है। पहले मेरे को आप ये बताओ, जैसे आपने बताया कि उनके साथ में आपने जिन देखा, तो हर एंटिटीज अलग तरीके की दिखती है पूरी, कैसी क्या, और जिन क्या मतलब बहुत भयानक दिखता है, क्या है क्या? नहीं, कुछ भयानक नहीं दिखता। पता क्या होता है एक्चुअली में, जब ये चीज़ होती है आप पर डिपेंड करता है आप जो चीज़ देखने कैसे जाते हो। जैसे मैंने बोला ना कि उनका मैंने उनको बोला भी रिकॉर्डिंग कीजिए, उन्होंने सोच लिया रिकॉर्डिंग करनी, रिकॉर्ड में नहीं आई वो चीज़, ठीक है। जब उसने नहीं बताया, एकदम उसने रिकॉर्ड कर दिया तो आवाज़ आ गई। ये हमारी सोच के साथ भी चलते हैं, ठीक है, कि वो कैसा। अब देखिए ना, मैं उस चीज़ को देख रहा हूँ, उससे बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, सारा कुछ कर रहा हूँ, वो मुझ पे डिपेंड करता है मैं उसको कैसे देखना चाहता हूँ। वो वैसे कुछ शेप शिफ्टर होते हैं, सब कुछ होता है जी, वो वैसे ही नज़र आएगा मुझे सारा कुछ, जैसा हम उसको इमेजिन करना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ना, अगर मैं उससे डर रहा हूँ तो मुझे डराएगा ना। सही कह रहे हो आप। हमारी सोच के मुताबिक ही वो आगे रिएक्ट करते हैं। और स्ट्रांग होना चाहिए अपना ज़्यादा, और स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। मैं एक बात और बता देता हूँ आपको जहाँ पे, कि जैसे एंटिटीज आ गई, ब्लैक मैजिक हुआ, कुछ भी हुआ ना, आपके ऑरे को ये शक करते हैं। ठीक है, आप जितना पूजा पाठ करते हो, जो करते हो, वो भी ये खाते हैं और उससे भी ये स्ट्रांग होते हैं। हम बोल देते हैं ना कि हमने इतना चिर हो गया, हम ऐसे कर रहे हैं, ऐसे बनता तो कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऐसे है ना। ये वो वाइब्रेशंस, वो एनर्जी को खाते हैं और स्ट्रॉन्ग होते हैं। और जितना ये खाते रहेंगे, हमारा ऑरा सक करेंगे, उतना ही हमारी बॉडी पर इनका जो कंट्रोल हो जाता है, बिल्कुल कंट्रोल हो तो जाएगा। जैसे एक ब्रह्म राक्षस है, बेताल है, जिन है, अलग अलग एंटिटीज हैं, तो इनके अंदर फर्क क्या है? मतलब इनका भी ऑरे के ही फर्क है कि ये ज्यादा पावरफुल है, ऐसे ज्यादा पावरफुल है? और आपका सामना कभी हुआ है ब्रह्म राक्षस से? आप ना ये बात मुझे ना पूछ जरूर रहे हो, लेकिन इसका जवाब मैं आपसे ही दे देता हूँ। हाँ जी, ठीक है। मैंने आपका पहले देखे थे ऑर्गन वगैरह, आप भी उस सेंसर से सारा करते थे सारा, है ना। उसमें क्या होता है, फ्रिक्वेंसी अलग अलग होती है, ठीक है। एक फ्रिक्वेंसी वहाँ पर फर्क पड़ गया, ज़्यादा हो गई या कम हो गई, है ना, वो सेंसर बता देगा। सही बात तो है। यही फ्रिक्वेंसी ही इनकी सारी चीज़ है। ओके, कम है, ज़्यादा है, ऐसे है, डिफरेंट है, बस यही चीज़ है बस। तो ब्रह्म राक्षस से हुआ है कभी आमना सामना आपका? नहीं, मुझे मिला ही नहीं। मुझे एक दो बंदे कहते थे कि मैंने ना एक पॉडकास्ट किया था, उसमें भी मैंने यही कहा था, मुझे किसी में अभी नहीं मिला, कोई भी नहीं मिला। तो एक बंदा मुझे कॉल करता है, कहता है जी हाँ ये है, इसमें ब्रह्म राक्षस है, ऐसे ऐसे है। तो मैंने उससे फ़ोटो मंगाई, ब्रह्म राक्षस मुझे फिर नहीं मिला। पता नहीं कैसे लोग कह देते हैं अभी ये ब्रह्म राक्षस ऐसे, मुझे नहीं मिला अभी तक। आपको मेरे पास देख लीजिए इतने केस हैं, अभी तक मुझे नहीं मिला। ज़्यादा बेताल नहीं मिला मुझे कोई भी। जहाँ पता नहीं, फिर मैं उनको जिन में काउंट कर लेता हूँ। ये भी हो सकता है मेरा, मैं ज़्यादा हल्के से ले लेता हूँ उनको। फिर ये केस है मेरे पास है। हाँ जी, हाँ जी। वो केस ऐसे है जी, घर है, एक घर में एक दीवार है, ठीक है। वो दीवार में क्या होता है, ऐसे ना खून टपकने लगता है। टपकने मीन्स तुपके ड्रॉप के जैसे नहीं, जैसे दीवार पे ऐसे चल रहा है। अभी आपने मेरे को दिखाई फोटो। चल रहा है जैसे, ठीक है। वो एक यहाँ से एक चलता है, जैसे लगा लो 4-5 फीट दोनों पैरेलल, हाँ। बिल्कुल पैरेलल चलते हैं। ये भी नहीं है कि वो पहले आएगा वो ना, तो वहाँ पर कोई छेद नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो वहाँ पर जो रहते हैं ये पंजाब का बाहर का केस है, ठीक है जी। तो क्यों मैं आपको ये सारा सही नहीं बताऊँगा भी, नाम एड्रेस वगैरह या जो भी है। तो वो ना बिल्कुल ऐसे ना बिल्कुल पैरेलल चलते हैं। चलो देखकर हर कोई डरता है, पहले भी ये खून आया कहाँ से। सबसे पहले क्या करता है बंदा भी, किसी ने ना कोई फेंका ना हो, या किसी ने कुछ हम पर ना करवा दिया हो। ज़्यादातर जो लोगों की थिंकिंग है, जैसे बोलते हैं ना शीटे पड़ गए, ऐसे हो गया ना, वो बोलते हैं भी ये खून देख के ही बस हो जाता है भी किसी ने हमारे ऊपर कुछ चला दिया। तो हर कोई इधर उधर करता ही है उपराला ना सारा। तो वो क्या हुआ कि जब ना खून चल रहा था, तो कुछ बंदे होते हैं ना इसको लाइटली ले लेते हैं, अभी सीरियस नहीं लेते। घर में अगर कई बार ऐसा बंदा भी होता है कि नहीं कुछ नहीं हुआ, ये नहीं होता। हाँ, सही बात है। तो चलो उसने क्या किया, उसने ना वो साफ़ कर दिया। जब वो साफ़ कर दिया तो उसके क्या, उसका एक्सीडेंट हो गया। और एक्सीडेंट भी इतना ज़बरदस्त हुआ कि गाड़ी बिल्कुल नहीं बची, चकनाचूर हो गई।
और लेकिन वो खुद बच गया, हल्की आई थी चोट वगैरह, पता नहीं वो कैसे बच गया, किसके मतलब कोई शक्ति उसके काम कर रही, कोई दान पुण्य सामने आ गया या जो भी बोल लीजिए, वो बच गया। फिर ना उसके मन में थोड़ा सा हो गया कि भाई मैंने साफ़ किए और कुछ ही टाइम बाद ये चांस हो जाए, तो दिमाग जो है ना वो काम करने लगता है फिर भाई ऐसे ऐसे कि हाँ उन्होंने पता भी किया ऐसे ऐसे, लेकिन ठीक है उनका सोल्यूशन नहीं हुआ था कहीं पे भी। फिर मेरे पास आए थे ऐसे ऐसे, तो उनका ना फिर ऐसे ही उन्होंने किया, फिर उनको घर में आवाज़ें भी स्टार्ट हो गई उसके बाद से ऐसी कोई परेशानी दिख जाना, ऐसे होना, मतलब ऐसे ना कुछ उनके साथ ना हरकतें होने लगी कि जो मतलब साफ पता लगता है पैरानॉर्मल चल रहा है सब कुछ, ठीक है। फिर ना वो ऐसे ही करते करते ना एक बार फिर आ गया, टाइम बाद, डेली नहीं आता था, कुछ टाइम बाद आता था। ठीक है। तो फिर ऐसे है ना उनके दिमाग में पहले आया कि इसको मैं साफ़ करके देखूं। तो फिर जब ना उन्होंने वो साफ़ किया ना, उनके फिर एक मौत हुई दोबारा। जैसे ही वो साफ करते थे कुछ ना कुछ अनहोनी होती के बाद ना वो पूरा उनको मतलब ये हो गया कि हाँ है कोई चक्कर इसमें जो भी है। तो जब उन्होंने फिर साफ़ किया ना, उसके बाद जब आया वो जगह चेंज हो गई, ओके, थोड़ी दूर, लेकिन आया फिर वैसे ही। तो लेकिन फिर वैसे क्या हुआ कि जब एक मौत हो गई ना, वो एक लाइन नहीं आई, फिर एक ही चली बस, ठीक है, जगह चेंज हो गई और एक ही लाइन दूसरी ख़त्म हो गई। तो आए मेरे पास, आए ऐसे ऐसे सारा करके। तो उनके ना जैसे मैंने बताया ना भाई डेथ भी हुई थी, ऐसे ना कुछ उनके मन में कुछ चीज़ें थी कि भाई क्यों कैसे बड़ा हुआ, क्योंकि जिसकी डेथ हुई थी ना वो भी बहुत अपना मेडिटेशन करता था, काफ़ी लेवल का था, मतलब वो भी बंदा। तो जो उन्होंने बताया, फिर उसकी स्पिरिट बुलाकर ना कुछ बातें उससे कन्फर्म की, जो कि उन्होंने मुझे नहीं बताई थी, शायद उनको भी नहीं पता था। जहाँ कुछ होते हैं वैसे ही टेस्ट लेने के लिए भी थोड़ा समझ गया तो जब मैंने बताया भी ऐसे हुआ भी ऐसे हुआ, तो फिर उनको हुआ भाई ठीक, भाई यही ऐसे ही है। फिर 2-3 बातें उन्होंने कंफर्म करनी थी, वो भी सारा की। फिर उनका जो चल रहा था सारा इलाज वगैरह मैंने किया सारा, और वो जो दीवार थी ना उसके नीचे ना एंटी सी मीन्स वो दीवार में ही था ऐसी एंटिटी थी जो ये मतलब सारा कर रही थी, इंडिकेशन बोल लीजिए या कुछ। उसके बाद खून नहीं आया, कुछ नहीं हुआ, ठीक है काफ़ी, मतलब उनका अब जो कुछ भी चल रहा है। तो यही मैं बता रहा हूँ कि अब मैं बोल दूँ कि यहाँ पे भी ब्रह्म राक्षस होगा या ऐसे होगा, है ना, लेकिन मुझे नहीं नज़र आया अभी तक। हर जगह कुछ नहीं है बस। और कोई केस बताओ सर। आते हैं मेरे पास, वो कहते हैं जी हमारे ऊपर ऐसे किया है, मैं चेक करता हूँ नहीं कुछ नहीं है, वो मुझसे बहस करते हैं, नहीं हमारे ऊपर है, आपको देखना नहीं आता। कहते हैं। मैंने कहा आपको किसने बताया जी? कहते जी हमने ना 4-5 जगह था, वो कहते हैं है ऐसे है। मैंने कहा चलो आप बताइए भी आपको होता क्या है। वो बताते ऐसे बस बात बता दी। मैंने कहा नहीं आपके ऊपर कुछ नहीं है, जहाँ तो आप डॉक्टर के पास चले जाइए, है ना, तो जो कुछ भी आप करिए, लेकिन आपके ऊपर कुछ। कहते नहीं वो बाबा जी ने बताया भाई हमारे ऊपर। फिर मैंने कहा फिर उनके पास चले जाइए, अगर बता रहे हैं तो फिर सोल्यूशन भी निकाल देंगे, ठीक है ना, ऐसे बताइए। और कोई केस बताइए सर, ऐसे ही कोई धमाकेदार केस। धमाकेदार का केस फिर ऐसे है कि एक ना बंदा था, वो मेरे पास आया था, और वो बंदा क्या करता था, वो बंदे ने ना खुद भी ना की हुई थी जो साधनाएं वगैरह काफ़ी की थी। और ज़माना है यूट्यूब का, और यूट्यूब पे फिर ऑनलाइन बाबा जी बहुत होते हैं ना, जैसे वो बोलते हैं ना गूगल बाबा जी। तो उसमें साधनाएं भी बड़ी बताते हैं। तो आजकल आपको पता है अप्सरा वगैरह के बारे में बहुत लोग, आजकल एक और चल रही है निकिता एंजल, वो चल रही है, आपने सुना होगा कि नहीं सुना? नहीं मैंने नहीं सुना। बहुत आजकल तो धमाका चल रहा है उसका। क्या है क्या ये? भी निकिता एंजल आएगी, नोटों की बरसात कराएगी, ऐसे कराएगी, आपको माला माल कर देगी। नहीं सुना आपने? सच में नहीं सुना? नहीं, ये नई एंटिटी आई है क्या मूवी मार्केट में? निकिता एंजल, आप सर्च करना बाद में आपको। कमाल हो गया। वैसे एंटिटीज तो हम ही लॉन्च करते थे, हमारे पास ही 1.5 फुटिया लॉन्च हुआ, लिलीपुट लॉन्च हुआ है, निकिता एंजल हमें बिना बताए लॉन्च कैसे हो गई सर? वो बात पता क्या हुई, मेरे पास ना एक मेरा फ्रेंड ही था, वो ना वो एक ना ले आया मेरे पास, ऐसे बना हुआ था, कैसा कि ऐसे ना इसका प्रिंट आउट निकालना है, ये मतलब क्या। तो मुझे पता था, मैंने कहा ये निकिता एंजल का काम है। कहता वो कहता नहीं मुझे किसी ने दिया था प्रिंट निकालने के लिए, वो प्रिंट मैं किसी ने दिया था जो तुम खुद ही, मैंने यूट्यूब से देखा। कहता हाँ यूट्यूब से देखा है। मैंने कहा कुछ नहीं है, इसे ना इसको रहने दो, प्रिंट आउट कुछ ना करना, ऐसे कुछ ना करना।
एक्चुअली बात पता क्या है एक ना नोटों की बरसात के बारे में ना बहुत आजकल चल रहा है। होती है। मैं बता रहा हूँ आपको, पता क्या, देखिए बात के बीच में बात निकल आई है। जी हाँ जी हाँ जी। तो नोटों की बरसात के बारे में ना बहुत चल पड़ा है आजकल ना। एक ना नेट पे ना लोग बहुत सर्च कर रहे हैं, हो सकता है आपको भी किसी का फ़ोन आया हो या मैसेज कभी आया हो नहीं नहीं, मुझे नहीं आया सर। कि नहीं, मैं बताता हूँ ना। तो वो आजकल क्या ढूंढ रहे हैं, कढ़ाई बांधने का मतलब कोई बंदा चाहिए हमें, क्या करने का? कढ़ाई बांधने के लिए। समझ गया। समझ गए? हाँ, वो आजकल ना बहुत चल रहा है। हाँ, कितने पैसे लोगे कढ़ाई बांधने, कढ़ाई बांध दोगे ना, हाँ जी ठीक है, नोटों की बरसात करानी है, ऐसे ऐसे। ये बहुत चल रहा है आजकल, बिजनेस चल रहा है बड़ा ज़बरदस्त आजकल। सुना नहीं सर इसके बारे में बिल्कुल भी। तो ये पता क्या होता है, ये ना अक्सर एक्चुअली बात क्या है, ये ना सारे ना जिन वगैरह होते हैं जो ना, पता क्या होता है, ये ऐसे नहीं है कि नोट भी बरसा देंगे, ऐसे भी कर देंगे, ऐसे भी कर देंगे। ये कोई मशीन थोड़ा लगी हुई है, ठीक है ना। वो क्या काम होता है, लेकिन कहीं जगह एक चीज़ पब्लिश हो गई, किसी ने बोल दिया, तो वो चलो जी वो स्टार्ट हो ट्रेंड में आ जाते हैं, जाएगी। सब कुछ हो जाता है। ट्रेंड में आ हाँ, जाएगी। एक ना एक जिन है जिसके बारे में ये बताया जाता है कि वो ये काम करता है, ठीक है। मैंने नहीं कभी देखा। अच्छा, आपने नहीं देखा, सुना है आपने भी? हाँ, मैंने भी सुना है। सुना ही है। वो मीन्स के ये बताते हैं कि भाई ये काम जो है ना, ये कर देता है, उसके पीछे लोग लगे। ऐसे ही निकिता एंजल भी ऐसे ही निकाली हुई है। अभी मैं सर्च करूंगा आपके जाने के बाद निकिता एंजल के बारे में। ये करना आप, ठीक है ना। एक्चुअली क्या पता क्या है, ये भी जो चीज़ें हैं ना, आपको ना पैसे ऐसे दिला सकती है, आपके पास काम ज़्यादा आ जाएगा, जो भी आप फील्ड में हो या कुछ भी हो ना, वो बहुत ज़्यादा आप उसमें काम करोगे तो आपके पास पैसा बहुत आ जाएगा। ऐसे ये चीज़ें होती हैं, लेकिन उसको कुछ अलग तरह से भी पेश किया जाता है। आप केस बता रहे थे, उसके बीच में से बात निकली थी हमारी ये। अच्छा, वो बंदा जो था ना, उसने भी ना ऐसे ही ना साधना कर ली काफ़ी, 7 8 10 ऐसे ही कर ली, लेकिन सफल हुआ नहीं हुआ कुछ भी नहीं ऐसे, लेकिन साधना कर ली। एक्चुअली बात क्या है, जब साधना उसने कर ली, मंत्र तो कोई अनलॉक नहीं होता, ऐसे ही देखा, ऐसे ही कर लिया, बस ठीक है जी, पैसे दिए, मंत्र लिया और स्टार्ट कर दिया। उसने ना एक कर ली अपना जो होती यक्षिणी की कर ली, अच्छा। ठीक है। एक मुझे उसने बताया भी, एक उसने कर ली, दूसरे अपनी परछाई की कर ली, अच्छा। ठीक है। ऐसे ना उसने मतलब काफ़ी ऐसे ऐसे कर ली, और एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक कर ली। और जब उसने ना ये कर लिया ना, उसको क्या हुआ कि साधनाएं या तो होना भी कंप्लीट हो गई हैं बिल्कुल, है ना। वो साधनाएं हुई नहीं हुई अधूरी, उसको ना कुछ दिखा ना कुछ, और ना ही उसको पावर का यूज़ करना आता था। हो सकता है पावर उसके साथ हो भी, लेकिन उसको यूज़ नहीं करना। उससे क्या हो गया, उसके घर में क्लेश शुरू हो गया जी, स्टार्ट हो गया। गवर्नमेंट जॉब करता है वो जो बंदा है, तो और उसके घर में ना क्लेश शुरू हो गया, सब कुछ हो गया, और यहाँ तक हलचल मच गई ना, उसको ना ऐसे लगने लगा कि मेरे साथ कुछ चल रहा है। जैसे होता है ना, कोई खड़का आने लगा। समझ गया आपकी बात। बिल्कुल ऐसे लगने लगा मेरे साथ, और देखता कोई नहीं है। फिर ऐसे चलता है वो ना, ऐसे ऐसे स्टार्ट हो गया। फिर जब वो सोता है, ठीक है जी, मियाँ बीवी सो रहे हैं, लेकिन ना उसको उसमें डिस्टर्बेंस होती है कि उसके साथ कोई सोया हुआ है और वो उसको डिस्टर्ब कर रहा है। अच्छा। वो जो बंदा है ना, वो उसको डिस्टर्ब कर रहा है। और चलो इस पे भी उसने लाइट ले लिया। फिर उसको क्या आगे आगे क्या दिखता है कि उसकी बीवी के साथ कोई है। मीन्स कि वो जो एंट्री उसके साथ थी ना, वो कभी इधर कभी उधर जाती है। ठीक है ठीक है। थोड़ा सा ना हो गया अभी, ये चल क्या रहा है। पूछता है, सबको पूछता है ऐसे ऐसे, लेकिन ये बात नहीं बताता कि मैंने भी कुछ किया हुआ है, भी मैं ऐसे मेरे साथ शुरू हुआ है, ये नहीं बताता। समझ गया। तो आया मेरे पास भी ऐसे ही आया, बताया उसने कुछ नहीं, लेकिन उसके साथ चीज़ें नज़र आ रही थी। मान लीजिए कि मेरे ऑफिस में भी वो आया ना, लेकिन उसके साथ वो चीज़ें हैं। क्यों, कुछ जब भी कोई चीज़ आती है ना, मुझे ना फील होने लगता है उसी टाइम, ऐसे ना हीट हो गई ऐसे, मेरे सब पता, हाँ, सारा पता चल जाता है भाई कोई चीज़ साथ में आ गई है। और बाद में वो चीज़ दिस भी जाती है। और मैंने से ज़रा जो चेक किया, फिर मैंने बोला भी कोई आपने कुछ लिया है, जहाँ कोई किसी से, जहाँ मान लीजिए आपका कोई रिश्तेदार कुछ होगा जिसने मतलब मरते टाइम कोई चीज़ नहीं छोड़ी और आप पे आ गई हो, जाए ऐसे, उसका भी पता नहीं चलता ना। तो लो जी, उसने कुछ नहीं, एक ही बात, नहीं कुछ नहीं किया। करते फिर ना थोड़ा सा मैंने उसको हिंट दिया। मैंने कहा कि मुझ में आ रहा है कि आपने ना कुछ किया है।
कोई साधना ऐसी दिख रही है, बताइए भी। अब मैंने कहा अगर बताओगे तो फायदा रहेगा आपका। फिर ठीक है। फिर उसने ना मुझे बताया थोड़ा सा ऐसे ऐसे भी ऐसे किया था। तो जब मैंने फिर उसका सारा चेक करके चलो अब तो वो ठीक है, लेकिन अभी उसकी भी मैं बात आपको सारी बता रहा हूँ कि उसके साथ क्या होने लगा कि ऐसे ही ना जब वो सोता था तो ड्यूटी से आता था, सो जाता था, सो गए, वो चीज़ें उसको सोने नहीं देती थी, वो चीज़ें। ठीक है, एंट्रीज आती थी, एंट्रीज आके उसके साथ कभी संबंध भी बनाने शुरू कर दिए उसके साथ ही। ठीक है, बड़ा कुछ मीन्स उसके साथ ना उन्होंने किया भी ऐसे ऐसे, कभी उसके निशान पड़ जाने, कभी कुछ कर हो जाना। फिर यहाँ तक हो गया था कि वो एंट्रीज उसको पीटती थी, तो उसको कुछ मतलब सुनाई तो कुछ भी नहीं देता। जहाँ एक तो है ना भाई एंटिटी बात कर रही है, भाई क्यों पीट रही है, कैसे, पता उसको कुछ भी नहीं चल रहा था भाई क्या हो रहा है। और घर भी उसका ना ऐसे हो गया कि जैसे बस टूटने ही वाला है, इतना क्लेश, इतना सब कुछ हो गया, छोटी सी बात पर ऐसे ऐसे हो जाना। तो उसका ना एक सोना भी जो है ना वो नींद की लेने लगा था, गोलियां वगैरह। किसी डॉक्टर को दिखाया, डिस्टर्ब हो गया बहुत ज़्यादा, डॉक्टर ने वो रेकमेंड कर दी। और आप मान लीजिए कि वो गोली खाता था, गोली से भी उसको नींद नहीं आती थी। तो बाद में क्या हुआ, जैसे ना वो घर में आता था, जैसे जैसे टाइम होता गया ना भाई ज़्यादा होता गया, वो घर में जैसे रात को आता था, रात को आकर और वो एंटिटी जो है उन्होंने पूरा उस पर अपना हक जमा लिया था। अगर सर पे बैठ गई तो सर ही उसका इतना भारी है, चाहे वो कोई मेडिसिन ले ले, कुछ भी ले ले, मीन्स के उसको ना रेस्टलेस कर दिया था उन्होंने बिल्कुल, भाई कुछ भी नहीं हो सकता ऐसे ऐसे। तो जिससे उसने ली थी ये साधना वगैरह जो भी था ना, उसको कांटेक्ट किया होगा ऐसे ऐसे। तो उसने बोल दिया कि मैं अब तुम ऐसे करो कि एक और करो, भाई वो साधना तुम्हारी हो गई है। उसने बोला वो हो गई है, साधना हो गई ठीक है, है। इसने अपनी प्रॉब्लम बताई होगी। वो कहता नहीं नहीं वो चीज़ें तुम्हारे पास हैं लेकिन तुमको चलानी नहीं आ रही, वो तुम्हारे पास आ गई हैं। तो इसने कहा कि मेरे साथ ऐसे ऐसे होता है, मैं क्या करूं। वो कहता है कि तुम ना अब एक और चीज़ करो जिससे ये कंट्रोल होगी, हाँ ये क्या बोल रही हैं तुमको समझ में आएगा। ऐसे करते 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 ना 10 से 11 मीन्स उसने ना सारी साधना कर ली थी। और वो 10 के 10, 11 से 11 जो है ना उस पर अटैक किए जा रही थी, उस पर अटैक किए जा रही थी। ठीक है जी, पेट भी उसका ऐसे उसका हो गया कि जैसे इतना बड़ा गुब्बारा नहीं बन जाता बिना खाए, ऐसे ऐसे होने लगा। और फिर बाद में क्या हुआ, जब वो मेरे पास आए, उससे कुछ टाइम पहले की बात बता रहा हूँ, जो वो ना एंटिटीज उसको ना ऐसे परछाई के रूप में ना ऐसे आती हुई दिखती थी, दिखने लगी, फ्लैशेस दिखते थे, ठीक है, दिखने लगी उसको जाकर। तो कहीं पे भी उसने जाना, ऐसे भी जाना, तो मान लीजिए किसी इंटरव्यू पे चला गया या किसी काम पे चला गया ना, तो साथ की चेयर में वो उसने बैठ जाना और उसको लगना भी वहाँ पर कोई परछाई है, उसको ये दिखने लगी। और परछाई दिखने लगी ना, वो उसने क्या करना, उसको ना ऐसे कभी किया, कभी यहाँ से कर दिया, कभी ऐसे कर दिया, मीन्स कि वो काम ना कर सके। और फिर क्या करता था, वो किसी स्टोर में जाता था जहाँ किसी से बात, उसमें क्या करना कि वो एंट्री क्या करने लगी, दूसरे बंदे को मतलब प्रभाव इतना डाल देती थी कि वहाँ पर उसकी बहस हो जाती थी, वो दूसरा बंदा उसके उल्ट हो जाता था। मतलब ऐसे ना इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा स्टार्ट उसने कर दिया। और वो इतना हो गया था कि उसने छुट्टी भी ले रखी थी, कितनी जो छुट्टी खत्म भी हो, अभी ठीक है वो बिल्कुल, अभी तो बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल है, बिल्कुल बिल्कुल सेट हो गया। मीन्स कि इतना इफेक्ट ये चीज़ें करती हैं ऑनलाइन के माध्यम से जो है। अभी जैसे आपसे जो बंदे जुड़ना चाहते हैं, क्या प्रोसेस है, आप वो थोड़ा सा बता दीजिए ऑडियंस को। देखिए मुझे कॉल कर सकते हैं, ठीक है, व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं, नंबर है, सारा है, बस ये प्रोसेस है। उसके बाद मतलब आपको फोटोज भेजनी पड़ेगी एक पूरा, ताकि उनके लिए इजी टू अप्रोच होता है ना, तो उसको मैसेज चला जाता है कि भाई अपनी रिसेंटली फोटो सर से लेकर पाँव तक, नाम और एड्रेस सारा जो है, बस यही प्रोसेस है। प्रॉब्लम्स आपको बता सकता है, सारा उसको बता देते हैं भाई ऐसे है ऐसे ऐसे है, ठीक है। अगर कोई कराना चाहता है उसका प्रोसेस होता है, किसी का 1.5 महीना लगता है, किसी का 2, किसी के 2.5 भी लगते हैं, ठीक है। उसके बाद हम उसको कोई 20-25 दिन बाद उसको अपना भेज देते हैं परफॉर्मा सारा जो बना है, भाई कितना फ़र्क पड़ा है या कैसे पड़ा है या क्या है सारा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका आने के लिए, और बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। आई होप ये पॉडकास्ट उतना ही पसंद आपको भी आया हो जितना प्यार से हमने इसको बनाया है। सर की सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन में, जरूर जाके फॉलो करें। इस पॉडकास्ट का बेस्ट पार्ट क्या था ज़रूर हमें कमेंट्स करके बताएं। हर एक बंदे तक ज़रूर ये पॉडकास्ट शेयर करें जिससे किसी का भला हो सके। मिलता हूं आपसे किसी और पॉडकास्ट में। नमस्कार।